हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। कभी कभी ऐसा होता है दिमाग काम नहीं करता तो मैं ईयरबड के डब्बे में चश्मा रख लूँगी। होता रहता है ज़िंदगी, और अक्सर लेडीज़ों के साथ होता है, जेंट्स के साथ बहुत कम होता है। बहुत कम सुनने में आता है कि किसी जेंट्स ने किसी के लिए। अभी मैं आ रही थी ऑटो से तो उसमें दो लोग बात कर रहे थे दोनों आस पड़ोस के ही रहे होंगे कि 24 साल का लड़का प्रेम प्रसंग में एक ही लड़का था और अपनी जहर खा दिया, शाम को मर गया। मरना नहीं चाहिए था उसको, परिवार में बात करना चाहिए था, शादी करनी चाहिए थी, मरना नहीं चाहिए था। ऐसा केस बड़ा कम आता है, लड़के बड़े कम मरते हैं, लड़कियां तो आए दिन मरती रहती हैं तो आइए, जो मेरा रुक गया था ब्लॉग, मैं बना नहीं पाई थी किसी कारणवश। टाइम भी नहीं मिलता, ऑफिस में रहती हूँ। सपोर्ट करिएगा, फुल सपोर्ट करिएगा। जिसमें एक मेरे ननिहाल के मेरे भाई साहब हैं, मेरी एक सौगात चैन दीदी करके हैं, जानकी दी हैं, शानू दी हैं, भाई लोग हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छे से सपोर्ट करते हैं आप लोगों का। चांदनी जी हैं, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आइए मैं यहाँ तक बता चुकी थी कि जब मेरी नानी मर गई तो हमारे, हाँ एक बात और क्लियर कर दूँ कि ये हमारी आप बीती है, आज नहीं है, बीता हुआ कल है इससे थोड़ी सी समाज में कोई सीख पहुँच सके, कोई कुछ सीख सके, इसलिए कि और एक मेरा मेन मुद्दा ये सब बताने का है कि एक लड़की, एक औरत, माँ भी लड़की से ही माँ बनी है, तो एक लड़की, एक औरत हमारे देश की कितना कुछ झेलना पड़ता है, झेलती हैं। तो हमारी कहानियाँ इससे दर्दनाक भी बहुत सारी कहानियाँ होती होंगी, ये तो हम लाइव जो अपना फेस किए हैं वो हम बता रहे हैं। तो आइए, जब हमारी नानी मर गई, हमारे सर से बहुत बड़ा एक सहारा हट गया। ख़ास तौर से मेरी मम्मी अनाथ हो गई। मेरे पास तो मेरी माँ थी, मेरी माँ का आंचल था, छाया था, लेकिन मेरे माँ की जो है कि दुनिया उजड़ गई, क्योंकि उनकी माँ चली गई। और ऐसा नहीं कि बूढ़ी थी, आज भी मेरी नानी, मुझे याद है मेरी नानी यंग थी और बहुत प्यार करती थी अपने बड़ी बेटी से, यानी कि मेरी माँ से बहुत प्यार करती थी, बहुत लगाव था, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत दुखी रहती थी इसलिए दुखी रहती थी, मतलब उनको दुखी रखा जाता था इसलिए। तो जब हमारा सब, और नानी के पास जो, हाँ तो ये मेरा कल है, आज तो उससे भी दर्दनाक है वो तो अभी धीरे धीरे आएगा। तो 4-5 साल जो भी हम अपने नानी के पास रहे, बहुत ही राजकुमार की तरह हम, मेरे भाई बहन वहाँ पर ज़िंदगी जिए। हालांकि मिट्टी का घर, धूल मिट्टी, पेड़ पौधा, अलग ही माहौल था। फिर हमें दादी के पास आना पड़ा। हालांकि मम्मी वहाँ नहीं रह पाती थी, क्योंकि मम्मी का एक ये था कि मम्मी बहुत बर्दाश्त करती हैं, मम्मी लोगों की बातों का जवाब नहीं देती हैं, आज भी नहीं देती हैं, बहुत बर्दाश्त करती। तो अपनी सासू माँ का जवाब नहीं दे पाती। पापा भी जो है कि परेशान करते थे, आजी भी परेशान करती थी। तो हम लोग आए दिन नानी के पास आते जाते रहते थे, क्योंकि नानी तो नहीं थी, नाना के घर पे आते जाते रहते थे। नानी के मरने के बाद सब कुछ बिखर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर हम, हमारे घर के सामने एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ फिर हमारा नाम लिखाया गया भाई बहन का। पहले क्या था कि रजिस्टर चलता था, हम 1-2 साल नहीं भी रहे, आए 2 पढ़े, 3 पढ़े ही नहीं, 4 नहीं पढ़े, 5 पढ़े, ऐसे करके हो जाता था तो ऐसे मेरी ज़िंदगी बीती। मेरा भाई तो था क्योंकि वो लड़का था, लेकिन मम्मी को यहाँ पे माँ का जो सब मेन वो आता है रोल, मेरी माँ ने निभाया। आज अगर मैं 2 शब्द आप लोगों के सामने बोल पाती हूँ तो मेरी माँ की वजह से। अभी मैं लंबी थी, शुरू से लंबाई था मेरा। जब मैं थोड़ा होश संभाली, स्कूल आना जाना ये सब, हमारे यहाँ 5 साल में
4 साल 5 साल की लड़कियां होती हैं तो घर का काम संभाल लेती हैं, चूल्हा चौका संभाल लेती हैं। मैं की हूँ इसलिए मुझे पता है। तो घर का माहौल ठीक नहीं था, आए दिन झगड़ा लड़ाई होता था। मम्मी को एक ही टेंशन था, क्योंकि मेरी मम्मी की शादी, मैं आपको शायद बता दी हूँ पिछले वीडियो में कि मेरी मम्मी की शादी मात्र 12 साल की मेरी मम्मी थी तो हो गई थी, और पापा 13-14 के थे, मतलब 1 साल छोटे बड़े हैं मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से। तो मम्मी को वही था कि अभी मेरी लड़की बड़ी हो रही है, पता नहीं कैसा घर बार मिलेगा, और यहाँ रोज़ आए दिन किच किच होता है, इस माहौल में पड़ती है, आगे भी हो सकता है। माँ को रहता है, हर तरह का डर रहता है। तो माँ सोच रही थी, मम्मी सोच रही थी कि पता नहीं कैसा घर बर मिलेगा, मेरी बेटी के साथ क्या होगा। तो मेरी मम्मी ने मेरी छोटी बुआ हालांकि मेरी बहुत अमीर थी, जैसे कि मेरे छोटे फूफा जी डबल सर्विस करते थे कलकत्ता में। तो छोटी बुआ मुझे प्यार भी बहुत करती थी, क्योंकि मैं मम्मी को बहुत दिनों बाद पैदा हुई थी, तो जो है कि बुआ मुझे बहुत प्यार भी करती थी। जब बुआ की शादी हुई तब मैं उनके शादी में बुआ बताती कि 1 साल की थी। तो मम्मी बुआ से बात की कि इसको वहीं लेके जाओ, अपने घर पे रखो, आपके यहाँ सब सुख सुविधा है, लड़की जात है, और जितना दिन अच्छे से रह ले वही सही। मेरी बुआ तैयार हो गई, फिर मैं कलकत्ता, और फिर घर कलकत्ता ऐसे करके मैं रहने लगी। कुछ दिन मैं बुआ के पास रहती थी, तो फिर कुछ दिन मैं अपने घर पे रहती थी, फिर कुछ दिन बुआ के पास रहती थी, फिर कुछ दिन अपने घर रहती थी। एक्चुअली ना मुझे प्यार कभी नसीब नहीं हुआ, ना माँ का, ना पिता का, ना भाई का, ना बहन का। कारण ये कि मम्मी टेंशन में ही थी कि मेरी लड़की के साथ कुछ मतलब कुछ दुष्प्रभाव ना पड़े, मेरी लड़की अच्छी जगहों पर रहे, इसलिए बुआ के पास भेज देती थी। बुआ के यहाँ सब कुछ अच्छा था, रहन सहन, खाना पीना और सब कुछ। क्योंकि फूफा जी सरकारी जो ये जॉब करते थे, सरकारी सर्विस डबल सर्विस करते थे, तो कोई चीज़ की कमी नहीं था वहाँ पे। बुआ घुमाना फिराना ये वो, ऐसे करते करते एक समय आया कि मैं 10 साल की हो गई। हाथ में खुजली हो रहा है, शायद पैसा मिलेगा, पैसा तो कहीं से मिलने वाला है नहीं, मेरा ही सैलरी थोड़ा बाकी है, वही मिलने वाला है। तो अब देखिए, यहाँ से थोड़ा सा देखिए, अभी तक मैं किसी का नाम अपने वीडियो में कभी नहीं ली थी। अभी मुझे किसी से मतलब नहीं है, दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, रिश्तेदार, सगे संबंधी, समाज, परिवार, क्योंकि जब दुख पड़ता है ना तो कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता। तो समझ गई मैं, छोटी उम्र में बहुत समझ गई। मरने के बाद भी अभी तो जो है कि दरवाजे पे गाड़ी आती है, और मैं मुझे मरना यहीं पे है, जलना यहीं पे है, मेरी तेरहवीं यहीं पे होनी है, ये भी मैं आगे प्लान के हिसाब से बताऊँगी। तो अब मैं धीरे धीरे 10 साल की हो गई, 10-11 साल की हो गई। लंबाई मेरी अच्छी खासी थी। मैं ना थंबनेल में वो फ़ोटो लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा। लंबाई मेरी अच्छी खासी थी। मेरी मम्मी को टेंशन हुआ ना, क्योंकि घर का माहौल सही नहीं था, गरीबी पहले से था, दहेज प्रथा शुरू से है। मैं देखने में ठीक ठाक थी, अच्छी खासी थी, तो रिश्ते चल के मेरे माँ बाप के पास आते थे, अरे फलाने का लड़का है, ढिमागे का लड़का है, वहाँ सुखी रहेगी, वहाँ सुखी रहेगी। इस दौरान मेरे पापा किसी से 2-4 लोगों के कहने पे 2-4 जगह गए भी हैं, लेकिन किस्मत है, जहाँ लेके जाती है वहाँ इंसान जाता है। नियार में कोई लड़का बताया था, वहाँ पे मेरे पापा गए थे, और लड़का 3 भाई था, रोड पे उसका घर था, लेकिन वो जब पापा गए, अच्छा हमारे घर पे 4 व्हीलर था, एक समय अम्बेस्टर था, छोटे फूफा जी पापा को गिफ्ट किए थे, तो अपनी गाड़ी से सबको घर के लेके गए नियार लड़का देखने भैया। यहाँ से इसमें निचोड़ोगे आप ना तो बड़े मुद्दे निकलेंगे, ऐसे बहुत लोग शिकार हुए होंगे, बहुत लोग, बहुत लड़कियाँ हमारे देश के। तो पापा गए,
निहाल में तो लड़का जो था शायद पतला दुबला काला सा था, और गाय भैंस को चारा दे रहा था, हवाई चप्पल पहना था। मेरे पापा ऐसा पे बहुत ध्यान देते हैं। और उनकी माँ जो है, उस लड़के की माँ जो है, बाहर पहले के ज़माने में होता था ना, लोग देखते थे, अपने हिसाब से देखते थे जैसा जिसका अनुभव होता था। तो उसकी माँ जो है कि कपड़े का सेट लगा के पहनी हुई थी जैसे कि जिस कलर का साड़ी उसी कलर का ब्लाउज। तो पापा बोले सेट लगा के बैठी, इतनी मोटी है। और मेरी लड़की के हाथ में इसका पैर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सास का पैर दबाने का प्रथा है। पैर नहीं आएगा तो पैर तो मेरी लड़की दबा नहीं पाएगी। और झटके से अगर एक आध लात लग गया मेरी बेटी को, तो मेरी बेटी तो नीचे गिर जाएगी, मरमरा जाएगी। लड़का देखे पापा, बोले नाम क्या है? पता लगा हवाई है। अरे हवाई चप्पल, हवाई नाम सब है, मेरी लड़की की लाइफ नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि काले गोरे से कुछ नहीं होता, वहाँ भी हो गया होता तो मैं सुकून से रहती कम से कम। तो वहाँ से शादी कैंसिल हो गई, मेरे पापा आ गए 1 बजे रात को, वहाँ से वापस आए। मैं रो रही थी घर पे, अम्मा के पास सोई थी, रो रही थी। एक कांड मेरे, ये मेन मुद्दा है, इसको नोटिस करिएगा आप। एक कांड मेरे जीवन में आया कोई किसी का सगा नहीं है। एक कांड मेरे जीवन में आया। एक लड़का था जिसकी एक शादी हो चुकी थी, और उस समय मैं 7वीं या 8वीं में पढ़ाई करती थी। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं शुरू से ही लंबी और चौड़ी, मतलब थोड़ी मोटी और लंबी शुरू से ही हूँ, बल्कि अभी मोटी हो गई, लंबाई कम हो गई है। तो एक लड़का था, उसकी एक शादी हो गई थी, उसको 4-5 लड़कियाँ थी। उसकी बीवी को कुछ प्रॉब्लम हो गया था, एक जगह की हो गई थी, व्हील चेयर पे हो गई थी। बड़ा आदमी था वो लड़का। बहुत लोगों को मिर्ची लगी इस वीडियो से, घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यही है कि जिसको शिकायत है डायरेक्ट हमसे बोले, मेरी माँ और बाप तक नहीं पहुँचेगा, डायरेक्ट हमसे बोले, हम जिंदा हैं। तो एक मेरी मौसी कहलाती है, मेरे गांव में ही शादी हुई है। हालांकि उनका मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूँगी, बस ये बोलूँगी कि मेरी मौसी कहलाती है। उनके रिश्ते में वो लड़का था, लड़का नहीं आदमी था। और मैं 7 या 8 में पढ़ती थी, तो कितने साल की रही होंगी पता नहीं, 6 में पढ़ती थी, सॉरी 6 में पढ़ती थी। और एक लड़का आया था एक लड़की को देखने, क्योंकि वो भी दूसरी शादी था और लड़की का भी दूसरी शादी था। उसको 4-5 लड़कियां थी, लड़की को एक लड़की थी, ये डिवोर्सी थी लड़की को हमारे ही गांव में देखने आया। तो मैं मम्मी से अपने बोली, मम्मी मैं उस लड़की को देखी नहीं हूँ, मुझे देखना है। मम्मी बोली चलो देख लो। सब लोग जा रहे थे, पहले होता था ना कहीं पे छोटा सा फंक्शन होता तो पूरा गाँव जुट जाता था। तो मेरी मम्मी गई, मम्मी के साथ मैं भी गई। तो मैं छोटी थी ना, मैं अपने भाई का कपड़ा पहन लेती थी, हाफ पैंट उसका रहता था, शर्ट रहता था, पहन लेती थी। तो मम्मी मेरी बोली कि वहाँ जा रही हूँ रिश्तेदारी में, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ, रिश्तेदारी में जा रही हूँ तो ड्रेस डालो। मैं ड्रेस डाली, दुपट्टा डाली और गई। तो मैं गई, जाने के बाद बहुत अच्छी खासी वो लड़की थी जिसको देखने आया था। गोरी चिट्टी थी, लंबी चौड़ी थी, लंबे लंबे बाल थे। भाई मुंबई में रहने वाली लड़की थी, शहरी लड़की थी। एक घर में जैसे कि ऐसे बिना दरवाजे का घर था, उसमें एक दूसरे को बैठाया गया, उसमें 2-4 लोग बैठे, लड़की लड़का बातचीत किए। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। लड़का बोला जैसे लड़की को लाए हो जो वैसे लड़की को भेज दो, इससे मेरी शादी नहीं। उसकी नज़र मेरे पे आ गई, हालांकि मैं बहुत छोटी सी थी। अब सोच लीजिए 6वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की कितनी बड़ी, कितनी मोटी, कितनी कैसी होगी। उसका नज़र मेरे पे आया, और ना उम्र देखा ना कुछ देखा, उसका नज़र मेरे पे आया। और वो मेरी मौसी से बात किया, वो लड़की किसकी है? तो वहाँ बोला गया कि मेरी बहन की लड़की है। गरीबी, यहाँ पे गरीबी देखिए, गरीब की बेटी ना गांव भर की सरहद होती है, ऐसा कहावत कहते हैं। ये सच है, जो हमारे बुजुर्ग कहावत कहे हैं, गलत नहीं है, सब सच है।
अंदर अंदर सब बातें हो गई। मेरी मौसी, यहाँ पे मैं बोलूँगी मेरी मौसी उस लड़के से अपना अंदर ही अंदर बात कर ली, क्योंकि वो लड़का धनी था, पैसे वाला था। ऐसे अमीर होना होता तो हम लोग बहुत अमीर हो गए होते। तो उससे सब अंदर ही अंदर, ठीक है मैं बात कर लूँगी, क्योंकि उसका पिता जो है वो मेरा बात मानता है, क्योंकि भाई साली है, छोटी साली है, जीजा है, मेरी मम्मी की बहन है, तो मानेंगे ना बात, क्यों नहीं मानेंगे। तो मैं बात करूँगी। वो बोला था जो चाहिए वो मिलेगा। बहुत पहले की बात है, पता है 6th क्लास में पढ़ती थी तब की बात बता रही हूँ। तो अपना कर ली, अपने देवर का नौकरी, ट्रैक्टर वगैरह वगैरह जो भी, आज भी मुझे याद है, लेकिन पूरा मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ख्याल है इज्जत का, सबकी इज्जत का ख्याल है। वही लोग आज मुँह उठा के बोलने लायक होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं मेरी माँ से, और हम बहन के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। खैर कोई बात नहीं है। तो मेरे पापा तक एक बात आई, मेरे पापा बोले उससे बुढ़वा से। अच्छा, 1 मिनट के लिए मेरी मम्मी तैयार हो गई थी, ये भी है, मेरी मम्मी तैयार हो गई थी, क्योंकि बगल में बाबूजी हैं, मास्टर बाबूजी ठाकुर हैं, उनकी बात मेरे घर पे बहुत माना जाता है सदियों से, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुर का एक होता है ना कॉम्बिनेशन, तो वो है सदियों, मतलब दादा बाबा के ज़माने से है, कोई नया नहीं है। लेकिन मेरे पापा का आज भी एक डायलॉग याद है, जब मास्टर बाबूजी मेरे पापा से बोले कि अशोक इतना बढ़िया मिल रहा है, घर वर कर लो, ज़िंदगी में ऐसा नहीं मिलेगा। तो पापा, उनकी भी एक लड़की छोटी कुंवारी थी उस समय, तो पापा बोले उनकी लड़की का मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, मेरे गांव में भी वीडियो देखा जाता है। मेरे पापा बोले कि आप अगर अपनी छोटी बेटी का शादी ऐसा कर सकते हो तो मैं अपनी बेटी का कर दूँगा। बोले हाँ मुझे ऐसा मिलेगा तो कर दूँगा। पापा बोले बोलना बहुत आसान होता है, करना मुश्किल होता है। मम्मी भी कुछ मिनट के लिए आ गई थी। एक तरह से मेरा सौदा हुआ था, ये बोलने में मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं, एक तरह से मेरा सौदा हुआ था। मम्मी भी आ गई थी कुछ समय के लिए, क्योंकि गरीबी कुछ भी करा देती है भाई, गरीबी कुछ भी करा देती है। मेरी माँ की गलती नहीं है, गरीबी में कुछ भी करा देती है। तो पापा बोले ठीक है, मैं अपने बेटी से पूछ के बताऊंगा। और मैं उसको ध्यान से देखी भी नहीं थी, मुझे क्या पड़ा है कि मैं किसी को ध्यान से देखूं। हालांकि मेरे ईमानदारी पे आज भी बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन मैं अपने रोजी रोटी पे बैठ के कसम खा रही हूँ कि मैं ईमानदार हूँ। मौत एक बार होता है, प्रेम एक बार होता है, जन्म एक बार होता है। मैं उस पर संकल्प ले लेती हूँ ना, तो फिर पीछे नहीं हटती। ये मेरी क्वालिटी है, लेकिन कोई नहीं समझ पाया आज तक मुझे। कोई बात नहीं, एक तरह से मेरा वहाँ पे सौदा हो गया था। गुरुवार शुक्रवार 2 दिन में लगातार व्रत रहा करती थी पहले, और उस दिन गुरुवार था। और मुझे याद है अच्छे से, शायद हल्का ठंडी था या गर्मी ही था, मुझे पूरा गर्मी ही था। सुबह का समय था तो बाहर चौकी पड़ी थी, उस पर मैं बैठ के, मैं गुरुवार व्रत थी तो पीला कपड़ा पहनी थी। ड्रेस मुझे बहुत अच्छे से याद है, पीला ड्रेस जो ऐश्वर्या राय पहनी थी, वो ग्रीन वाला अपने पिक्चर में, वैसा मेरा येलो कलर का था, सेम वही डिजाइन था, येलो कलर का था। पहन के बैठ के मैं कुछ सिलाई कर रही थी, और वो बंदा मेरे दरवाजे पे आके मेरे पापा का नाम पूछा। मैं उसको देखी, मैं बोली उन्हीं के घर पे आके उन्हीं को पूछ रहे हो? नहीं है मेरे पापा। बोलो क्या काम है, कहाँ से आए हो? तो मेरे बड़े पापा का नाम लिया। मैं बोली बगल में मेरे बड़े पापा घर चले जाओ। वहाँ जाके बैठा तो मेरी अम्मा से बोला कि अकड़ैल लगती है लड़की। तो अम्मा मेरी बोली वो बच्ची है, कितने दिन की है कि उसको क्या बुद्धि, उसको पहचानती नहीं, तुमको जानती नहीं तुमको। अम्मा बुलाई मुझे, बोली बेटा चाय बना दे। चाय वो बना के दे दे। फिर भी मैं उसको नहीं देखी। मेरी मम्मी मुझे सिखाती थी, हम सबको सिखाती थी। मेरी मम्मी का है कि तुम लोग जब कहीं से गुजरो ना, और अक्सर जहाँ मर्द हों तो तुमको वो देख सके, लेकिन तुम उसको मत देखो, नीचे मुंडी करके नज़र झुकाते हुए निकल जाओ। तो वही था हमारे अंदर। बाद में कोई बचपना में बचकानी हरकतें कर दी हूँ कुछ भी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बचकानी हरकतें थी, कोई मैं होश में या जानबूझकर या ऐसा कुछ नहीं था।
कभी नहीं था, ना कभी होगा। तो पापा मुझे बताए, पापा बोले इससे तू शादी करेगी? बोली टकलुआ से मैं शादी करूँगी? पापा पागल वागल हो क्या? पापा तुरंत शादी को कैंसिल कर दिया, बोले नहीं होगी। मैं बोली नहीं होगा, नहीं हुआ, सौदा हो चुका था। मेरे घर पे आए दिन महाभारत होता था। एक समय ऐसा आया कि एक हमारे गांव की बेटी और जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ की बहू है। गांव के बेटी बहनों पे सब लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने एक रिश्ता लेके आया। यहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हो रही है। यहाँ से मेरी ज़िंदगी की जो ज़िंदगी ख़त्म है यहाँ पे। बस वही 11-12 साल तक मेरी जीवन था, जो मैं नानी के पास थी, बुआ के पास थी, मम्मी के पास कभी आ जाती थी, वही मेरी ज़िंदगी थी। मुझे याद है कि मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी, मैं और मेरा भाई। तो मेरे पापा हमें तैयार करते थे, आज भी हमें याद है। वो तैयार किए थे, एक बार किए थे, याद अभी तक है। तो टिफ़िन उफ़िन बड़ा अच्छा मुंबई से भेजते थे। बहुत, मैं गरीब तो बहुत थी, लेकिन मुझे कभी पहनने का, खाने का तकलीफ़ नहीं हुआ। तो एक लड़की थी, वो एक रिश्ता लेके हमारे घर पे गई, बोली बहुत अच्छा है चाचा, कर लो ऐसा, आप जो है कि 2-4 लाख दोगे तो भी रिश्ता नहीं मिलेगा, कर लो। मेरी शादी 8 दिन में फिक्स हुई थी, मात्र 8 दिन में। एक शनिवार को बातें शुरू हुई थी, दूसरे शनिवार को बारात आई थी। अब बारात आने के बाद क्या हुआ मेरे घर पे, कैसे तांडव मचा, क्या क्या हुआ, वो पूरी जर्नी तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ जैसे अभी काट छाँट के थोड़ा 22 मिनट का, 20 मिनट का, 15 मिनट का बता देती हूँ, ऐसे उसमें भी बताऊँगी। इससे आप लोग को सोचना कि एक लड़की को क्या कुछ झेलना पड़ता है। जीवन एक मिलता है, झेलना कितना पड़ता है, वो भी ख़राब हो जाता है। मेरी जैसी बहुत महिलाओं का ख़राब हो चुका है, जैसे मेरा हुआ है। चलिए तो यहीं पे एंड करते हैं अब कल, क्योंकि 22 मिनट से ज़्यादा हो गया। इतना डाटा कहाँ से लाऊंगी मैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत भाइयों।